रिटर्न ऑफ द माउंट हुआ सेक्ट एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। अध्याय 6 ओह माय माउंट हुआ खंडहर में है 1। आखिरकार चुन म्यांग उस छड़ी के सहारे झुक गया जिसे वह अपनी छड़ी की तरह इस्तेमाल कर रहा था। आखिरकार शानदार माउंट हुआ उसकी आंखों के सामने था। आखिरकार आंसू बह निकले। यहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल था। उसने कई बार मौत का सामना किया था और एक बच्चे के शरीर का उपयोग करके पहुंचा था, जो किसी साधारण व्यक्ति से अलग नहीं था, नहीं, एक साधारण व्यक्ति के शरीर से भी कम। बेशक यह ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसका सामना लोग आमतौर पर अपनी यात्रा के दौरान नहीं करते थे, ज्यादातर भूखमरी और थकावट। लेकिन ये भी खतरनाक था, है न? अपनी भयंकर कठिनाइयों के बाद चुन म्यांग अंततः माउंट हुआ तक पहुंच गया था। आखिरकार अगर वह अपनी कठिनाइयों को लिखे तो यह एक नायक का महाकाव्य बन जाएगा या एक भिखारी का महाकाव्य। बेशक चुन म्यांग अपने शरीर पर होने वाली थकावट को अनदेखा नहीं कर सकता था। हालांकि उसने क्यूई जमा कर ली थी, लेकिन जो ऊर्जा उसके शरीर को विकसित करने के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए थी, वह चलने और दौड़ने में खर्च हो गई। उसका शरीर बिल्कुल भी मजबूत नहीं हुआ था। उसकी हड्डियों के लगातार घिसने से चुन म्यांग दर्द से कराह उठता था। उसके पहले से ही फटे कपड़े भी उसके शरीर पर टुकड़ों में तब्दील हो गए थे और उन पर धूल चिपक गई थी। लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं था। चुन म्यांग माउंट हुआ तक पहुंच चुका था। मैं उस किसी का भी सिर फोड़ दूंगा जो कहता है कि पुनर्जन्म से शानदार जीवन मिलेगा। चुन म्यांग ने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर लीं। आप किस रूप में पुनर्जन्म लेते हैं, यह महत्वपूर्ण है। अगर उसका पुनर्जन्म बिना माता पिता या मंदिर के भिखारी के रूप में होता तो वह पुनर्जन्म नहीं लेना चाहता। लेकिन अब उसकी पीड़ा समाप्त हो गई। वह आखिरकार माउंट हुआ पर पहुंच गया, तो अब वह अपनी आंखों से देख सकेगा माउंट हुआ के साथ आखिर क्या हुआ। चलो चलें। चुन म्यांग ने जोर से अपनी छड़ी को आगे बढ़ाया और माउंट हुआ पर चढ़ना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद हुआओक चट्टान की ढलानों से चिपके हुए चुन म्यांग ने ऐसे गहरी सांस ली जैसे उसके फेफड़े फटने वाले हों। ये कौन सी परीक्षा है? इस पहाड़ पर, इस सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ पर, क्या इस तरह का रास्ता होना उचित था? उसे शाओलिन और वुडांग संप्रदाय के रास्ते धूप बत्ती से भरे हुए याद थे, लेकिन उसे माउंट हुआ पर एक भी व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। चुन म्यांग ने उदास होकर नीचे की ओर देखा। उसकी नजर के सामने अंतहीन चट्टानें फैली हुई थीं। क्या यह अतिशयोक्ति थी? जाहिर है कुछ भी अंतहीन नहीं था, लेकिन वह बादलों से ऊपर था। यह पागल पहाड़ इतना ऊंचा था, उसने बादलों को पार कर लिया था और उसे अभी भी चलना था। यह अब सड़क नहीं रही। अगर यह सड़क होती तो गौरैया फीनिक्स होती। क्या आप इसे सड़क कह सकते हैं अगर आप दोनों पैर जमीन पर नहीं रख सकते और आपको अपने हाथों और घुटनों के बल पर आगे बढ़ना पड़ता है? लानत है। वे क्या सोच रहे थे? इस पहाड़ की चोटी पर संप्रदाय का निर्माण कर रहे थे। चुन म्यांग माउंट हुआ पर पहुंचते ही दौड़कर जांच करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे मौका मिलेगा। साह्युंग, क्या माउंट हुआ इतनी शुभ जगह नहीं है? क्या वहां की चोटी तलवार के आकार की नहीं है? ऐसा लगता है कि संप्रदाय ने खुद को एक अच्छी जगह पर स्थापित किया है। शिट, लानत है। क्या तलवार जैसी चोटियां? बिल्कुल तलवार जैसी। संप्रदाय के रास्ते तलवारों की तरह उसके पैरों को काट रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि माउंट हुआ 5 पर्वतों में सबसे ऊंचा था। चुन म्यांग को वास्तव में तब समझ में आया जब वह मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं कर सकता था। मैं सचमुच मरने जा रहा हूँ। यह कोई मजाक नहीं था। उसे पूरा यकीन था कि उसकी जान जोखिम में है। उसके अंग पहले से ही कांप रहे थे और उसे अभी बहुत दूर जाना था। और ये देखकर कि यह कितना खाली था, उसे समझ में आया कि माउंट हुआ को कितनी बुरी तरह से नुकसान पहुंचा था। चुन म्यांग ने कराहते हुए खुद को दीवार से टिका लिया, लेकिन वह हार नहीं मान सकता था। अगर वह इतनी दूर जाने के बाद हार मान लेता तो क्या फायदा था? अगर कोई पहाड़ है तो उस पर चढ़ना इंसान का काम है। उस पर चढ़ो और दृढ़ता और साहस के साथ फिर से उठो। सच्चाई तो ये थी कि नीचे उतरना ज्यादा खतरनाक था। वास्तव में चट्टान के किनारे के शीर्ष पर एक हाथ पंजा मार रहा है। आचकक धूल से भरी सफेद उंगलियां कमजोर थीं, फिर भी उन्होंने शरीर के बाकी हिस्से को उठा लिया। मैं मरने वाला हूँ। चुन म्यांग अपनी पीठ पर गिर पड़ा, मुश्किल से अपना शरीर ऊपर उठा पाया। हा, लगभग गिर गया। वह बादलों को देख सकता था जिन्हें उसने अपने से बहुत नीचे रखा था। एक बच्चे के रूप में इतनी दूर तक पहुंचना खुद से प्रशंसा पाने का हकदार था।
ये सब आसानी से नहीं हुआ, ये सचमुच आसानी से नहीं हुआ। अच्छी खबर यह थी कि उसे पहाड़ से नीचे नहीं उतरना पड़ा। अब बस संप्रदाय को खोजना बाकी था। चलो देखते हैं। चुन म्यांग ने संघर्ष करके अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की और चारों ओर देखा। उस तरफ उसके सामने एक सड़क थी जो शिखर की ओर जाती थी। सड़क के किनारे थोड़ी दूर से वह माउंट हुआ को देख सकता था। चुन म्यांग के छोटे छोटे पैर फड़कने लगे। उसका दिल कांप उठा। 100 साल बाद वह आखिरकार माउंट हुआ पर लौट आया। बेशक मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ 1 महीना ही हुआ है, लेकिन चलिए 100 साल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह ज्यादा अच्छा लगता है। पहाड़ी पर चढ़ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। उसका शरीर पूरी तरह थक चुका था, लेकिन माउंट हुआ तक पहुंचने के विचार ने उसे ताकत दी। मुख्य द्वार की छत की टाइलों को देखकर उसकी आंखें भावुक हो गईं। नदी और पहाड़ बदल गए थे, लेकिन ये टाइलें नहीं बदली। कोमल वक्र अभी भी माउंट हुआ की आत्मा को पकड़ते हैं। ठीक है, उन पुरानी टाइलों पर। पुराना। एक टाइल गायब थी। चुन म्यांग ने अपनी आंखें रगड़ी। क्या वह गलत था? चाहे वह कितना भी रगड़े, दृश्य नहीं बदला। जैसे जैसे वह करीब आता गया, आधा नष्ट हुआ गेट और भी साफ होता गया। चुन म्यांग रुक गया। मुख्य द्वार ही वह चीज थी जिसे आगंतुक सबसे पहले देखते थे। भले ही अंदर का हिस्सा क्षतिग्रस्त था, लेकिन सामने का द्वार हमेशा भव्य और साफ सुथरा रखा जाता था। लेकिन यह माउंट हुआ का द्वार था। इसकी किफायती और व्यवहारिक बनावट माउंट हुआ के वातावरण को दर्शाती थी, और कम से कम इसे साफ सुथरा तो रखा गया था। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ? टाइलें इधर उधर बिखरी हुई थी और हर जगह भित्ति चित्र बने हुए थे। उन्हें बदलने की जरूरत थी, और बुरी तरह से, लेकिन टूटे हुए, काले हो चुके, बिना रंगे हुए खंभे और भी भयानक थे। ऐस मकड़ी के जाले उन्हें बार बार हटाना पड़ता था, इसलिए वही ये समझ सकता था। हालांकि ये समझना असंभव था कि उन्हें वहां क्यों छोड़ा गया था जहां वे इतने दिखाई दे रहे थे। और फायर ड्रैगन पॉइंट, वह चिन्ह कहाँ गया? साइन बोर्ड, वह कहाँ गया? क्या साइन बोर्ड संप्रदाय का प्रतीक नहीं था? आखिर वह कहाँ गया? इस गेट पर ग्रेट माउंट हुआ संप्रदाय नहीं लिखा था। ये वह साइन बोर्ड था जिसे साह्युंग हर सुबह साफ करता था। वह कहाँ चला गया? कहाँ? चुन म्यांग के पैरों में ताकत खत्म हो गई थी। वह मुश्किल से लड़खड़ाता हुआ मुख्य द्वार तक पहुंचा, लेकिन उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं बचे थे। मैंने जो सुना है, क्या ये बर्बाद हो गया है? माउंट हुआ संप्रदाय, मुझे लगता है मैंने इसके बारे में सुना है। क्या वे अतीत में प्रसिद्ध नहीं थे? मैंने जो सुना है उसके अनुसार उन्होंने स्वर्गीय दानव को मार डाला और फिर नष्ट हो गए। क्या वे अभी भी वहां हैं? बर्बाद हो गया माउंट हुआ। चुन म्यांग की आंखें कांप उठी। नहीं, ये किस तरह की कुत्ते की गंदगी है। अन्य लोग निराश हो सकते हैं, लेकिन चुन म्यांग ने अपनी बढ़ती हुई चिड़चिड़ाहट को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष किया। माउंट हुआ नष्ट हो गया। अरे कुछ और नहीं, बल्कि माउंट हुआ। माउंट हुआ, ओह माय, माउंट हुआ बर्बाद हो गया है। माउंट हुआ, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह वास्तविकता से इनकार नहीं कर सकता था। चुन म्यांग बुरी तरह से पस्त और हिल गया। आखिरकार उसे यह स्वीकार करना पड़ा। साह्युंग जंगमुन, ऐसा क्यों हुआ? क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ये घुटन भरा सन्नाटा। ओह, माउंट हुआ वास्तव में नष्ट हो सकता है। यहाँ आने के रास्ते में उसने जो भी सुना, उसने माउंट हुआ के बारे में एक भी बात नहीं सुनी। उसने कभी कभी वुडांग संप्रदाय, शाओलिन संप्रदाय या यहाँ तक कि छोटे संप्रदायों के बारे में सुना, लेकिन माउंट हुआ के बारे में एक भी शब्द नहीं सुना। इसीलिए मैंने तुमसे संयम से काम लेने को कहा था, साह्युंग। हाँ, कमीने, माउंट हुआ एक संप्रदाय है। पहाड़ों में फंसे योद्धाओं का खुद को सुंदर दिखाने और बड़े लोगों की तरह व्यवहार करने का क्या मतलब है? जो लोग दूसरों की कठिनाइयों को अनदेखा करते हैं, उन्हें अपनी परेशानियों के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए था। उस युद्ध में सभी बड़े बुजुर्ग, शिष्य और यहाँ तक कि अन्य महान शिष्य भी मारे गए। कई संप्रदायों ने कहा कि उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ भेजा, लेकिन माउंट हुआ जितना समर्पित कोई संप्रदाय नहीं था। जो बुजुर्ग लोग संप्रदाय का नेतृत्व करने वाले थे, वे मर गए, और जो शिष्य उनके उत्तराधिकारी बनने वाले थे, वे भी मर गए। जो बचे वे सबसे कम उम्र के शिष्य थे, जिन्हें बहुत कुछ सीखना था और जिन्होंने अपनी मार्शल आर्ट में भी महारत हासिल नहीं की थी। तो फिर ग्रेट माउंट हुआ का नाम कौन ले जाने वाला था? ठीक है, उसे अपनी उम्मीद टूटती हुई महसूस हो रही थी।
उसे लगा कि वह सामने के गेट की तरह टूट रही है। माउंट हुआ नष्ट हो गया। सहयुंग सहयुंग, इसीलिए मैंने ऐसा कहा था। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अगर हम संप्रदाय के नियमों का आंख मूंद कर पालन करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा? क्या तुमने देखा कि क्या हुआ? तुम जन्नत में संप्रदाय के बाकी लोगों का सामना कैसे कर सकते हो? आह, तुम कितने निराश करने वाले आदमी हो। चुन म्यान का आक्रोश खाली पहाड़ पर गूंज उठा। यह पागलपन है, सच में। 100 साल बाद जब वह वापस लौटा तो उसने पाया कि माउंट हुआ बर्बाद हो चुका है। उसने इसे बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन अगर इसका नतीजा ये हुआ तो वे वास्तव में किसके लिए लड़ रहे थे? उसने महसूस किया कि निराशा उस पर हावी हो रही है। ये तब था। वहाँ कौन है? एक आवाज उसके कानों को छू गई। अध्याय 7। ओह माय, माउंट हुआ खंडहर में है 2। आह, चुन म्यांग ने अपना सिर घुमाया। लोग हैं। 1 महीने की यात्रा के बाद यह अच्छी खबर थी। कोई व्यक्ति कथित रूप से बर्बाद माउंट हुआ में रहता था। भारी क्षतिग्रस्त लकड़ी का दरवाजा अपने खराब हो चुके कब्जों पर खुल गया। काली वर्दी पहने एक आदमी ने आधे खुले गेट से अपना सिर बाहर निकाला। क्या बच्चा? चुन म्यांग को तुरंत यकीन हो गया कि यह आदमी मार्शल आर्टिस्ट है। पिछले महीने में उसे शायद ही कभी बच्चा कहा गया था। क्या एक भिखारी? ये भिखारी अकेला यात्रा कर रहा है। वह एक भिखारी है। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि भिखारी बूढ़ा है या जवान। वे दोनों ही भिखारी ही थे, लेकिन इस आदमी ने उसके फटे पुराने कपड़ों और टपकते पसीने को नजरअंदाज कर दिया और उसे एक बच्चे की तरह देखा। तुम यहाँ अकेले आए हो? अधेड़ उम्र के आदमी ने हैरान होकर इधर उधर देखा। तुम यहाँ अकेले कैसे आ गए? ओह, वह चुन म्यांग के शब्द लड़खड़ा रहे थे। मैं अभी अभी आया हूँ। वह कहना चाहता था कि दृढ़ता से कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि मौजूदा स्थिति में यह बात सही साबित होगी। अपने दुबले पतले शरीर के कारण वह चाहे जो भी कहे संदेह पैदा कर सकता था। बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। महत्वपूर्ण बात यह नहीं थी कि वह खुद को समझाए, बल्कि बातचीत में आगे बढ़ना था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ, आदमी ने आंखें घुमाई। एक बच्चे का यहाँ अकेले आना बेतुकी बात थी। सवाल पूछना तो दूर की बात थी। क्या आप माउंट हुआ के मार्शल कलाकार हैं? आप माउंट हुआ के बारे में जानते हैं? क्या मैं सही हूँ? मैं अभी हूँ। अभी बहुत देर नहीं हुई है। चुन म्यांग ने राहत की सांस ली। ये खंडहर के कगार पर होगा, वह एक नजर से ही बता सकता था, लेकिन ये पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुआ था, और यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। खैर, विरासत जारी है। चुन म्यांग ने खुद को हल किया। सबसे पहले माउंट हुआ है। अभी अंदर आ जाओ। चुन म्यांग उस आदमी की दयालु मुस्कान से आश्चर्यचकित था। सूरज नीचे जा रहा है। ओह हाँ, अब तो अंधेरा होने लगा था। माउंट हुआ पर रातें ठंडी होती हैं। आपका दिन पहले ही लंबा हो चुका है। अगर आप बाहर रात बिताने का जोखिम उठाते हैं तो आप ठंड से मर सकते हैं। अभी पहाड़ से नीचे जाना अनुचित है। ये जगह अभी मेहमानों को स्वीकार नहीं करती है, लेकिन मैं माउंट हुआ के बारे में जानने वाले किसी व्यक्ति को अकेले वापस नहीं जाने दे सकता। चुन म्यांग की आंखें घूम गईं। क्या ये बहुत आसान नहीं था? सोचने पर पता चला कि चुन म्यांग के लिए उससे सावधान रहने की कोई वजह नहीं थी। उसके जैसे कमजोर भिखारी को किस बात की चिंता करनी चाहिए थी? अगर आपके साथ कोई नहीं आया और आपकी कोई और योजना नहीं है तो अंदर आ जाए। हम बाद में आपकी बात सुनेंगे। चुन म्यांग थोड़ा चकित था, जैसे उसके अंदर कुछ फूल रहा हो। ठीक है, यही है। तलवार से अपना नाम बनाने का क्या मतलब था? तलवार उठाने से पहले भी माउंट हुआ संप्रदाय प्रसिद्ध था। माउंट हुआ का शायद ही कोई निशान बचा हो, लेकिन शक्तिशाली संप्रदाय की आग अभी भी बुझी नहीं थी। तो फिर मैं आज रात तुम्हें परेशान करूंगा। चुन म्यांग ने अपना सिर झुका लिया। अंदर आ जाओ, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए उसे अंदर बुलाया। हाँ, उससे पहले मैं, चुन म्यांग ने रुककर कहा। उसे अपना परिचय कैसे देना चाहिए? मुझे नहीं पता। वह इस पर सवाल तो नहीं उठाएगा, है न? मैं चुन म्यांग हूँ। अगर यह बहुत अशिष्ट न हो तो क्या मैं मास्टर का नाम जान सकता हूँ? चुन म्यांग, हो, कितना अच्छा नाम है। मैं अनएम हूँ। अन परिवार। चुन म्यांग की आंखें चमक उठी। शायद परिवार बदल गया है। अगर यह अन परिवार है तो यह आदमी जरूर परपोता होगा। माउंट हुआ कि चुन म्यांग और अन परिवार परस्पर अनन्य थे। कोई भी परिवार एक साथ अस्तित्व में नहीं था। एक समय में ये चुन होगा और दूसरे समय में यह हंस होगा।
और चूंकि अब तक 4 पीढ़ियां हो चुकी होंगी, इसलिए यह परिवार होना ही था। तब वह मुझे कभी नहीं देख पाता। माउंट हुआ के अंतिम शिष्य जिन्होंने चुंग म्यांग को देखा था, वे दूसरे परिवारों से थे, इसलिए अनेम नाम के इस व्यक्ति को उसके बारे में पता नहीं होता। ऐसा लगा जैसे इन दरवाजों से गुजरे हुए उसे कई साल बीत गए हों। चुंग म्यांग को साह्युंग ने माउंट हुआ पर तब लाया था जब वह खुद पहाड़ पर चढ़ भी नहीं सकता था, और अब वह खुद ही वापस आ गया था। उसे गहरी सांस लेनी पड़ी। माउंट हुआ पर जो कुछ वे पीछे छोड़ गए थे और उसकी वापसी की परिस्थितियों को देखते हुए माउंट हुआ का खाली होना कोई अजीब बात नहीं थी। नहीं, इसके विपरीत यह अपेक्षित था, और यह वर्तमान लोगों की गलती नहीं थी। यह उनकी गलती नहीं थी कि उनके वरिष्ठों को तब मिटा दिया गया जब वे अभी भी बच्चे थे। दूसरे शब्दों में, चुंग म्यांग को इन लोगों पर अपना गुस्सा निकालने का कोई अधिकार नहीं था। अगर कुछ भी हो तो उसे खेद होना चाहिए। अगर चुंग म्यांग उसी स्थिति में होता तो क्या वह माउंट हुआ की रक्षा के लिए संघर्ष करता? वह इसे पीछे छोड़ देता और वुडांग संप्रदाय में चला जाता। क्या ये सामान्य ज्ञान नहीं था? ठीक है, मैं किस योग्यता से इन बच्चों को सजा दे सकता हूँ? उसे शर्म आ रही थी। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे जिम्मेदारी लेनी ही थी। ओह, चुंग म्यांग अंततः अंदर चला गया। आह, चुंग म्यांग ने अपनी तलवार इसी विशाल हॉल में पाल रखी थी। फटा हुआ फर्श, नीला सफेद पत्थर। हाँ, उसने अपनी आंखें रगड़ी। नीला सफेद नहीं, वो कहाँ गया? जमीन कीचड़ से क्यों ढकी हुई थी? साह्युंग मुख्य द्वार के ठीक बाहर कीचड़ भरे फर्श से असंतुष्ट था और उसने उसे महंगे नीले पत्थर से सजा दिया। उनके लगातार अभ्यास से क्षतिग्रस्त होने के बावजूद उसने इसे कभी नहीं हटाया। तो फिर वे सारे पत्थर कहाँ गायब हो गए? क्या मौजूदा संप्रदाय का नेता साह्युंग जंगमुन से ज्यादा व्यवहारिक था? उफ, उसे सिरदर्द आने का एहसास हो रहा था। चलो शांत रहें और ज्यादा शांत रहें। कुछ नीले पत्थरों को लेकर परेशान होने का क्या मतलब है? सही है, बस पत्थर, चाहे वे कितने भी महंगे क्यों न हो, वे सिर्फ नीले पत्थर के टुकड़े थे। भले ही साह्युंग जंगमुन ने शिष्यों को इसे दागने के लिए परेशान किया हो, फिर भी यह सिर्फ एक पत्थर था। लोग पैदा होते हैं और पत्थर भी पत्थर पैदा होते हैं, और लोग भी लोग और पत्थर आते हैं और चले जाते हैं। फिर भी शायद इसे बेच दिया गया था। माउंट हुआ के लिए पत्थरों की रक्षा करने से ज्यादा जरूरी था उसका बचना। हाँ, यह ज्यादा जरूरी था। चलो हम शांत हो जाएं। वाह वाह, चुंग म्यांग ने धीमी गहरी सांस ली। उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने उन पत्थरों को बेचकर माउंट हुआ का नाम जिंदा रखा। स्वर्गीय स्वर्ण महल कहाँ गया? आह, मैं इसे नहीं देख सकता। क्या बकवास है। स्वर्गीय स्वर्ण महल एक इमारत थी, कोई जीवित चीज नहीं। ये बस भाग नहीं सकता था, है न? लेकिन चाहे उसने कितनी भी मेहनत की हो, स्वर्गीय स्वर्ण महल की जगह बंजर जमीन ने ले ली थी। ओह, हम वहाँ। चुंग म्यांग ने अपनी कांपती हुई उंगली उस जगह उठाई जहाँ स्वर्गीय स्वर्ण महल होना चाहिए था। वहाँ की जमीन अजीब लगती है। क्या वहाँ कुछ था? आह, लगता है तुम्हारी आंखें अच्छी हैं। उस जगह पर पहले एक महल था। वहाँ था, वह कहाँ चला गया? हाँ, यह ऐसी कहानी नहीं है जो तुम्हारे जैसे युवा को सुननी चाहिए। बताओ मुझे, मैं इस जगह को तुमसे बेहतर जानता हूँ। मुझे लगता है कि यह गौरव का घाव है। एक मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर यह कहना शर्मनाक है। जय हो। हम कुछ नहीं। चुंग म्यांग हैरान था। नीले पत्थर गायब हो गए थे, साइन बोर्ड गायब हो गया था, और संप्रदाय में सबसे अच्छी जगह भी गायब हो गई थी। जहाँ भी हवा चलती उसे धूल ही मिलती। यह माउंट हुआ है। यह, अगर आप उसे बताते कि यह राक्षसी पंथ के उन सड़े हुए कमीनों का है तो वह यकीन कर लेता। अच्छा, तुम ठीक हो? अरे नहीं, ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हालांकि हर बार जब वह सांस लेता तो उसे लगता कि उसके मुंह में धूल भर गई है। ये जरा सा है। ये थोड़ा उजाड़ लगता है। अनेम उदास होकर मुस्कुराया, एक कड़वी मीठी अभिव्यक्ति जिसने चुंग म्यांग को दुख पहुंचाया। ठीक है, बेशक ऐसा ही होगा। माउंट हुआ की रक्षा करने वाले लोग, जैसे कि अनेम, इसके पतन के बाद सबसे ज्यादा पीड़ित थे। अगर उनमें क्षमता होती तो वे माउंट हुआ को इस तरह से गिरने नहीं देते। अगर वे वफादार नहीं होते तो क्या वे तब भी टिके रहते जब ये बर्बाद हो गया? तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा। बस इस बात का ख्याल ही उसके दिल में भारी हो गया। चुंग म्यांग चाहे इसे कितना भी मुश्किल से ले रहा हो, यह उन लोगों के दुख की तुलना में कुछ भी नहीं था जिन्होंने इस समय तक इसकी रक्षा की। यहाँ आओ। हाँ, जब कोई मेहमान आता है
तो उसे आराम करने के लिए जगह देना सही है। हालांकि माउंट हुआ एक संप्रदाय है और वहाँ एक नियम है जिसका मेहमानों को पालन करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आप आराम करना चाहते होंगे, लेकिन आपको पहले अपना सम्मान देना चाहिए। चुन म्यांग ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। अनेम उसे एक तीर्थस्थल जैसी जगह पर ले गया। हालांकि माउंट हुआ पर कई महत्वपूर्ण मंदिर थे, लेकिन ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ओक्चियन मंदिर सबसे महत्वपूर्ण था। चुन म्यांग ने माउंट हुआ की शिक्षाओं को नहीं छोड़ा, इसलिए वहां जाकर प्रार्थना करना ही उचित था। इन कठिन समय में वह आभारी था कि अनेम ने प्रस्ताव रखा था, और फिर भी वह मंदिर के अंदर देखने के लिए तैयार नहीं था। माउंट हुआ का पूरा हिस्सा खंडहर में था, क्या मंदिर इससे अलग हो सकता था? चलो ज्यादा हैरान न हो। उसने एक गहरी सांस ली। इस तरह हाँ, चुन म्यांग ने अपने आप को संभाला और मंदिर में प्रवेश किया, और फिर रुक गया। ओक्चियन को काट दिया गया। उसे सिर्फ एक चित्र, एक धूपबत्ती और कुछ छोटी छोटी चीजें दिख रही थी। कितना मितव्ययी। चुन म्यांग का राह उठा और कांप उठा। कहाँ? जिन सम्राट से उपहार में मिली सोने की मोमबत्तियां कहाँ थी? पूर्वजों के शब्दों से अंकित सोने के स्क्रॉल कहाँ थे? लेकिन चुन म्यांग को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात से नहीं हुआ यह नहीं, ये कहाँ चला गया? चुन म्यांग बड़ी मुश्किल से अपनी कांपती हुई उंगली सामने की ओर उठा पाया। वहाँ एक फूल होना चाहिए, है ना? एक फूल? हाँ, एक फूल। आप उसे कैसे जानते हैं? यह वहाँ था, है ना? फूल कहाँ गया? अनेम ने अपना सिर प्रश्नवाचक दृष्टि से झुकाया। वह इस बच्चे से बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उसका विकृत चेहरा उससे उत्तर देने के लिए विनती कर रहा था। हाँ, वहाँ एक था, एक अजीब सफेद धातु से बना बेर का फूल। हाँ, वह फूल। वह कहाँ चला गया? ये बिक गया। हाँ, यह विशेष रूप से उपयोगी नहीं था और संप्रदाय के माहौल के अनुकूल नहीं था, और एक व्यापारी था जो इसे खरीदना चाहता था, इसलिए हमने इसे अच्छी कीमत पर बेच दिया। बेचा, ठीक है, लेकिन आप? उफ, क्या? चुन म्यांग की आंखें पागलों की तरह घूम गईं। उफ, सफेद सुगंधित बेर का फूल बैंगनी भोर की दिव्य तलवार के साथ, ये संप्रदाय की 2 पवित्र वस्तुओं में से एक थी। ये सोने की तरह चमकता नहीं था या चांदी की तरह चमकता नहीं था, फिर भी कहा जाता था कि इसमें माउंट हुआ का सार समाहित है, और इन पागल लोगों ने इसे बेच दिया। बेचने के लिए और भी चीजें हैं। तुमने बेच दिया, बेवकूफ। सदमे और थकान के संयोजन ने अंततः उस पर विजय प्राप्त कर ली, और चुन म्यांग जमीन पर गिर पड़ा। वह लगभग सहयुग जंगमुन की भयभीत आकृति देख सकता था। बर्बाद हो गया। माउंट हुआ बर्बाद हो गया, पूरी तरह बर्बाद हो गया। सहयुन। चुन म्यांग बेहोश हो गया। अध्याय 8। ओह माय, माउंट हुआ खंडहर में है। 3। माउंट हुआ संप्रदाय के बुजुर्ग ह्यून जोंग ने अनेम को भ्रमित दृष्टि से देखा। तुम्हारा मतलब है कि वह यहाँ अकेला आया था? हाँ, और फिर वह ओक्चियोन मंदिर के अंदर बेहोश हो गया। ऐसा लगता है कि वह ठीक से खा भी नहीं पाया, लेकिन चूंकि उसने माउंट हुआ पर अकेले ही चढ़ाई की थी, इसलिए उसका थक जाना स्वाभाविक है। मुझे लगता है कि ऐसा ही है। ह्यून जोंग मुस्कुराया। माउंट हुआ की उबड़ खाबड़ता के कारण वयस्कों के लिए उस पर चढ़ना काफी मुश्किल है। एक बच्चे पर इसका जो दबाव होगा, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वह बच्चा अब कहाँ है? मैंने उसे प्लम ब्लॉसम हॉल में ले गया। मैंने अंजन को भी उसे देखने के लिए बुलाया, और उन्होंने कहा कि थकान के अलावा कोई समस्या नहीं थी। यह अच्छी बात है। ह्यून जोंग ने सिर हिलाया। चाहे उसकी परिस्थितियां कुछ भी हों, अब वह बच्चा माउंट हुआ का मेहमान था। लेकिन एक बच्चे का अकेले यहाँ चढ़ना अजीब बात है। क्या इसके पीछे कोई कहानी नहीं है? ओक्चियोन की यात्रा के बाद मैं उससे पूछने वाला था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, वो बेहोश हो गए और मैं पूछ नहीं सका। अच्छा, ऐसा है। लेकिन अनेम ने भौहें सिकुड़ी और ह्यून जोंग को बेर के फूल के बारे में समझाया। तुमने उन्हें बेच दिया? ह्यून जोंग ने सवालिया लहजे में अपना सिर झुकाया। हाँ, उसने ऐसा कहा और फिर बेहोश हो गया। बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। बेशक, मैंने गलत सुना हो सकता है, लेकिन यह एक लंबी कहानी है। यह एकमात्र अजीब बात नहीं थी। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछ पाता, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं माउंट हुआ का मार्शल आर्टिस्ट हूँ। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह शामिल होने आया है? हाँ, मुझे आश्चर्य है कि वह क्या योजना बना रहा था। क्या आप चिंतित हैं? ह्यून जोंग ने ओनेम पर हंसते हुए कहा। ऐसा नहीं है। माउंट हुआ कहाँ है?
ये जानना इतना अजीब क्यों है? इस संप्रदाय ने इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग इसे याद रखेंगे। सही, और वह माउंट हुआ के किसी सदस्य का वंशज हो सकता है। अनएम ने सिर हिलाया। जैसे ही उन्हें महान संप्रदायों से बाहर धकेला गया, बहुत से लोगों ने माउंट हुआ को छोड़ दिया। कुछ ही लोग अंत तक उनके भाग्य को साझा करने के लिए बचे थे। अगर यह बच्चा उनमें से किसी का वंशज है तो उन्हें पता चल जाएगा। अगर आपको चिंता है कि वह यहाँ कुछ चुराने आया है, तो चोरी करने के लिए बचा ही क्या है? संप्रदाय नेता अनएम का चेहरा उतर गया। हालांकि ह्यून जोंग ने यह नहीं देखा। बेच दिया। ह्यून जोंग ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। ठीक है, शायद वह किसी पूर्व सदस्य का वंशज है, क्योंकि उसे पता है कि ओक्चियन मंदिर क्या हुआ करता था। ये बच्चे के लिए शर्मनाक रहा होगा। संप्रदाय नेता, बस ये सच है कि हमने इसे बेच दिया। इसमें शर्मिंदा होने जैसी कोई बात नहीं है। शायद उसे न बताना ही बेहतर है। अनएम ने घुटन भरी सांस ली। वह उसे वह सब कुछ नहीं बता रहा था जो लड़के ने कहा था। तुमने इसे बेच दिया, तुम बेवकूफ हो। उसे आश्चर्य हुआ कि संप्रदाय का नेता उन शब्दों पर क्या प्रतिक्रिया देगा। ठीक है, जैसे ही वह जाग जाए उसे मेरे पास ले आना। हाँ, संप्रदाय नेता। ह्यून जोंग अपने विचारों में खो गया। बेच दिया। ऐसा लगा जैसे जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा हो। पूर्वज मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। चाहे वह माउंट हुआ को कितना भी बचाना चाहता हो, लेकिन माउंट हुआ के इतिहास को बेचकर वह अपने पूर्वजों का सामना कैसे कर सकता था? ये सोचकर दुख होता है। माउंट हुआ का नाम मेरे समय में खत्म नहीं होना चाहिए। ह्यून जोंग का चेहरा काला पड़ गया। ऐसा नहीं होगा, उसके सपनों में भी नहीं। उसने माउंट हुआ को बचाए रखने के लिए दिन रात काम किया, लेकिन हर दिन के साथ उसकी उम्मीद कम होती गई। अनम चुपचाप खड़ा हो गया। मैं जा रहा हूँ। अनम ने रुककर कहा, जैसे ही वह जाने वाला था। संप्रदाय नेता, अगर वह बच्चा शामिल होना चाहता है तो आप क्या योजना बना रहे हैं? जुलो, माउंट हुआ संप्रदाय अब शिष्यों को स्वीकार नहीं करता। हालांकि अगर वे शिष्यों में से किसी एक के वंशज होते तो यह अलग होता। ऐसा नहीं होगा। ह्यून जोंग ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं समझता हूँ। इंतजार। हाँ, संप्रदाय नेता। उस बच्चे का नाम क्या है? चुंग म्यांग। ये चुंग म्यांग है। चुंग म्यांग। ह्यून जोंग का चेहरा काला पड़ गया। ठीक है, तुम जा सकते हो। हाँ, चुंग म्यांग। उसका नाम माउंट हुआ के तलवारबाजों में से एक के समान था। अजीब। ये निश्चित रूप से अजीब था। काश वह अभी भी जीवित होता। यदि प्रसिद्ध प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड सेंट उस रक्तपात से बच जाता तो माउंट हुआ का भाग्य बहुत अलग होता। यह एक अर्थहीन दिवा स्वप्न था, लेकिन ह्यून जोंग खुद को रोक नहीं सका। इतना सारा कर्ज। ह्यून जोंग को बहुत अकेलापन महसूस हुआ। तुम कमीने हो, चुंग म्यांग ने गालियां दी। तुम्हारे पास और कुछ नहीं था तो तुमने इसे बेच दिया। यह पागलपन था। भले ही वे भूख से मर रहे थे, लेकिन ये ऐसी चीजें नहीं थी जिन्हें उन्हें बेचना चाहिए था। चाहे ये कितना भी जर्जक क्यों न दिखे, शिष्य मर चुके थे। छोटे बच्चों को कुछ भी पता नहीं होता। सही, लेकिन अगर माउंट हुआ नष्ट भी हो जाए तो भी उन्हें बेचा नहीं जा सकेगा। नहीं, ये बर्बाद होने से बेहतर है। अगर पूर्वजों ने चुंग म्यांग को देखा होता तो वे उसे डांटते। किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को भौतिक चीजों से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। वह ये जानता था। वह इसे अच्छी तरह से जानता था। बकवास, चुंग म्यांग ने कराहते हुए कहा। उसने पर्वत श्रृंखला की ओर देखा। जब भी उसे निराशा होती, वह दूसरे पहाड़ पर चढ़ जाता और माउंट हुआ को देखता। जब वह बादलों के बीच से तलवारों की तरह उठती अंतहीन चोटियों को देखता तो उसका उत्साह बढ़ जाता। लेकिन अब बकवास। सब कुछ खराब था। सब कुछ अंदर से बाहर था। जब भी वह कुछ खोया हुआ देखता तो उसे ऐसा लगता जैसे उसका पेट सड़ गया हो। संप्रदाय का पतन हो गया है। वास्तव में ये पतन की बजाय पतन की तरह था। मूल्यवान कोई भी वस्तु बेची गई। इसका मतलब था माउंट हुआ में लगभग हर चीज। इसमें कोई संदेह नहीं कि ओक्चियन वह आखिरी जगह थी जिसे उन्होंने छुआ था। ओक्चियन मंदिर को देखने के बाद वह समझ गया कि यह जगह इतनी जर्जर क्यों थी। वे इतने दरिद्र थे कि उन्होंने नीले पत्थरों को उखाड़कर बेच दिया था। ठीक है, मैं सब कुछ समझता हूँ। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यह मार्शल आर्ट इतनी कुटिल क्यों है? चुंग म्यांग हॉल के बाहर फर्श पर लौटने लगा। अगर वह नीचे गिरता तो मर जाता,
लेकिन चुन म्यांग के पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। वह बूढ़ा आदमी तीसरे दर्जे का शिष्य भी नहीं। किस्मत की बात करें, सामान्य परिस्थितियों में चुन म्यांग एनएम के स्तर का अनुमान भी नहीं लगा पाता, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो। अब वह एक बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं था। हालांकि चुन म्यांग को ओनम की मार्शल आर्ट का स्तर साफ साफ दिख रहा था। उसकी इंद्रियां मजबूत नहीं थी, ओनम बहुत कमजोर था। जब चुन म्यांग अपने चरम पर था तो ओनम एक छात्र के तौर पर भी योग्य नहीं था। मुझे क्या करना चाहिए, उसे ये भी नहीं पता था कि कहां से शुरू करना है। वह जानता था कि उसे नीचे से शुरू करना चाहिए, लेकिन यह इतना गहरा था कि चुन म्यांग देख नहीं सकता था। क्या ये माउंट हुआ है? क्या मैं उन्हें बताऊं कि मैं वही चुन म्यांग हूँ? वे उसे शाप देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर वह भाग्यशाली रहा तो वे उसे बाहर निकालने से पहले उसे पीटेंगे नहीं। चुन म्यांग को भी खुद पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए कि उन्होंने उस पर विश्वास कर लिया। मान लीजिए कि वह आदमी असीम धैर्यवान था और उसने उसे अपनी मार्शल आर्ट से इसे साबित करने के लिए कहा, मेरे पास ताकत नहीं है। चुन म्यांग एक चलता फिरता खजाना था। उसके पास संप्रदाय को पुनर्जीवित करने के लिए सारा ज्ञान था, लेकिन खुद की रक्षा करने की शक्ति नहीं थी। चुन म्यांग जानता था कि हर कोई उसके साह्युम जितना अद्भुत नहीं है। क्या होगा अगर उनमें से किसी को चुन म्यांग पसंद न आए और वह उसे खत्म करने का फैसला करे? उसका दूसरा जीवन ऐसे ही छीन लिया जाएगा। ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। फिर मुझे अपनी पहचान उजागर किए बिना संप्रदाय को पुनर्जीवित करना होगा, या कम से कम इसे तब तक छिपाना होगा जब तक कि उसके पास खुद को बचाने के साधन न हो। राक्षसी संप्रदाय से लड़ना आसान होगा। उसने ठहाका लगाया। उसे माउंट हुआ और खुद को बचाने के लिए मार्शल आर्ट सीखना पड़ा। वह लोगों को मारना शुरू करना चाहता था, लेकिन अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं यहाँ नहीं आता। वह माउंट हुआ का ऋणी है। वह दुनिया का सबसे अच्छा तलवारबाज होने का दावा करने के लिए केवल माउंट हुआ की वजह से ही घूम सकता था। फिर भी उसने माउंट हुआ को कुछ भी नहीं दिया, केवल स्वर्गीय दानव को हराने का सम्मान दिया। उसके कारण माउंट हुआ विनाश के कगार पर था। वह माउंट हुआ को कैसे अनदेखा कर सकता था? वह नहीं कर सकता था। ओह साह्युन, चुन म्यांग ने अफसोस से अपना सिर हिलाया। ऊपर नीले आसमान में वह साह्युन जंगमुन को अपनी ओर मुस्कुराते हुए देख सकता था। फिर भी यह माउंट हुआ है। ओह, चुन म्यांग ने खुद को ऊपर उठाया। अगर वह नहीं चाहता था कि साह्युन उसे मृत्यु के बाद मार डाले, तो उसे खुद को माउंट हुआ के लिए उपयोगी बनाना होगा। अरे, किसने कहा कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव हो सकता है? जब उसने पहली बार माउंट हुआ में मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया था, तो किसने सोचा होगा कि वह एक महान गुरु बन जाएगा? सभी ने सोचा था कि अगर वह परेशानी नहीं पैदा करेगा तो वे भाग्यशाली होंगे। चुन म्यांग ने उनकी ठंडी आंखों पर काबू पा लिया और माउंट हुआ में प्रसिद्ध हो गया। असंभव को चुनौती देना उसकी विशेषता थी। मैं इसे मुरिम में सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा। चुन म्यांग की आंखें जुनून से चमक उठी। माउंट हुआ में हर कोई कांप उठा। अध्याय 9। ओह माय, माउंट हुआ खंडहर में है। 4। आप कहाँ चले गए थे? मैं इधर उधर देख रहा था। चारों ओर देख रहे हो? ओनम ने चुन म्यांग को संदेह भरी निगाहों से देखा। हालांकि चुन म्यांग ने अपने पैर क्रॉस किए और आसमान की ओर ऐसे देखने लगा जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। क्या ये बच्चा हमेशा से ऐसा ही था? जब उसने पहली बार इस बच्चे को देखा था तो वह बहुत विनम्र लगा था। अब ऐसा लग रहा था कि उसका व्यवहार बदल गया है। वह इसे कैसे कहे, वह बुरी ऊर्जा से भरा हुआ था। खैर, वह जरूर होगा। उसके व्यवहार से लगता है कि वह बच्चा काफी समय से भिखारी रहा होगा। इस दुनिया में किसी भिखारी से मासूमियत की उम्मीद करना नादानी होगी। क्या आपने खाना खा लिया? मुझे भूख नहीं है, चुन म्यांग विडंबनापूर्ण ढंग से ईमानदारी से कह रहा था। माउंट हुआ की स्थिति ने उसकी भूख को खत्म कर दिया था। वह इस जगह को देखकर महसूस किए गए खालीपन को कैसे दूर कर सकता था? तो फिर मेरे पीछे आओ। हम संप्रदाय के नेता आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ हाँ, चुन म्यांग ने सिर हिलाया। उसे यह काम अंततः करना ही था। बाद में करने से बेहतर है कि जल्दी किया जाए। दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा हुआ दिखाई दिया। चुन म्यांग हिल गया। वह निश्चित रूप से संप्रदाय नेता कहलाने के हकदार हैं। क्यूई की भावना उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त थी कि इस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन इस स्थान को समर्पित कर दिया है। लेकिन ऐसा लगता है कि उनमें पहले बोलने की हिम्मत नहीं है।
एक संप्रदाय के नेता के रूप में उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन माउंट हुआ के योद्धा के रूप में उनमें कमी थी। अभिवादन, क्या इससे ज्यादा दुखी कोई जगह है? चुन म्यांग ने आह भरी। उसने जो कुछ भी सहा था, उसके बाद यह संप्रदाय नेता अपने समय के संप्रदाय नेता की तुलना में एक बच्चे जैसा लग रहा था। यहाँ प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड सेंट था, जो एक बच्चे को अपना अभिवादन दे रहा था। मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना चाहिए था। उसे क्या करना चाहिए था? बीमार होकर मर जाना चाहिए था। चुन म्यांग ने अपने विचार व्यक्त नहीं किए और केवल सिर झुका लिया। मैं चुन म्यांग हूँ, मैं ह्यून जोंग हूँ। संप्रदाय के नेता ने मुस्कुराते हुए सरल अभिवादन किया। एक अतिथि आया है, लेकिन हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी वर्तमान स्थिति को समझ सकते हैं। हाँ, ह्यून जोंग की भौहें तन गईं। आमतौर पर आप जवाब देते, चिंता मत करो, या कुछ इस तरह। एक बिन बुलाए मेहमान इतनी उम्मीद कैसे कर सकता है? लेकिन उसकी आंखों में नजर और उसके हाव भाव से पता चलता था कि यह बच्चा पहले से ही उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा था। मैंने सुना है कि आपने उक्चोन मंदिर में कुछ दिलचस्प बात कही थी। हाँ, ये बिक गया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? चुन म्यांग ने अपना सिर झुकाया। ह्यून जोंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह समझ नहीं पाया कि उससे क्या पूछा जा रहा है। वह सच में नहीं जानता। एक बच्चा इतना अच्छा झूठ नहीं बोल सकता। मुझे पढ़ने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं, बेवकूफ। चुन म्यांग खुद पर मुस्कुराया। वह चुन म्यांग था, दुनिया के सबसे अच्छे झूठों में से एक। यहाँ तक कि साह्युन भी उसके झूठ को नहीं समझ पाया और न ही उसकी शराब को पहचान पाया। ह्यून जोंग को कोई सबूत नहीं मिला कि बच्चा झूठ बोल रहा था। क्या तुमने ऐसे शब्द नहीं कहे? मुझे ठीक से याद नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि मैं इतना थक गया था कि बेहोश हो गया था। बात समझ में आई। उसने अपने छोटे शरीर के साथ माउंट हुआ पर चढ़ाई की थी। बच्चा अपनी सीमा तक पहुंच गया होगा। हालांकि अगर तुम इतने थके हुए थे तो तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? ऐसा कहा जाता है कि द्वार में प्रवेश करते समय पूर्वजों को श्रद्धांजलि देना आवश्यक है। ह्यून जोंग ने अनेम की ओर भौहें चढ़ाईं। बच्चा यहाँ अकेला आया था और तुम उसे प्रार्थना करवाने के लिए घसीट कर ले गए हो। अनम ने पलक झपकाई। नहीं, वह बिल्कुल ठीक था। बच्चा गेट में घुसने तक बिल्कुल ठीक था और फिर वह थकावट से बेहोश हो गया। ये कैसी पागल कहानी है? उनेम ने चुन म्यांग को आरोपात्मक दृष्टि से देखा, लेकिन चुन म्यांग की आंखें बड़ी और मासूम थीं। ह्यून जोंग ने सिर हिलाया। यह उचित लगता है। हमारी असावधानी के लिए क्षमा करें। ये ठीक है, ठीक है। एक और सवाल। तुम इतनी ऊंची पहाड़ी पर क्यों चढ़े? यह मत कहना कि तुम यहाँ सनक में आ गए। माउंट हुआ कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर लोग नैप के लिए चढ़ते हैं, और न ही कोई बच्चा। यह एक तीखा सवाल था, लेकिन चुन म्यांग ने इसका जवाब पहले से ही तैयार कर रखा था। संप्रदाय नेता, मैं सुन रहा हूँ। मैं माउंट हुआ संप्रदाय में प्रवेश करना चाहता हूँ। तुम अंदर जाना चाहते हो? ह्यून जोंग की आंखें सिकुड़ गईं। ह्यून जोंग ने चुन म्यांग को घूर कर देखा, लेकिन वह अपनी मासूम आंखों से कुछ भी नहीं देख सका। क्या इसका मतलब यह है कि आप किसी उद्देश्य से यहाँ चढ़े हैं? ह्यून जोंग ने सिर हिलाया। माउंट हुआ पर्यटकों के लिए जगह नहीं थी। आप माउंट हुआ में प्रवेश करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि आप माउंट हुआ के बारे में जानते हैं। प्रवेश करो। ह्यून जोंग की आंखें सिकुड़ गईं। चुन म्यांग ने अपने होंठ चाटे। ये समझ में आता है। चुन जिन को राक्षसी संप्रदाय ने पीछा किया और अंतिम लड़ाई से पहले गायब हो गया। एक लापता व्यक्ति, मरा नहीं। चुन जिन एक चट्टान से गिर गया। एक लकड़हारे ने उसे पाया और उसे ठीक होने में मदद की। हालांकि चोट इतनी गंभीर थी कि वह कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सका। कृतज्ञता के रूप में उसने उस व्यक्ति को अपना शिष्य बना लिया और उसे माउंट हुआ की मार्शल आर्ट सिखाए, और चुन म्यांग उस लकड़हारे का वंशज है। शानदार, एक बेदाग स्क्रिप्ट। सबसे अच्छी बात यह थी कि चुन म्यांग ने जो कुछ भी कहा, उस पर उसका नियंत्रण था। इस कहानी में कोई खामियां नहीं थी, और उसे संप्रदाय के सदस्य के रूप में स्वीकार किए जाने की गारंटी थी। भले ही मुझे पहले जैसी प्रसिद्धि न मिले, कम से कम उसके साथ अच्छा व्यवहार तो होगा, भले ही वे उसके बारे में बहुत अच्छा न सोचते हों। अब मुझसे कारण पूछो, और फिर वह अपनी स्क्रिप्ट खोल देगा। यह एक हवा की तरह होगा। मुझे स्वीकार है। बेशक। प्रवेश क्या? चुन म्यांग ह्यून जोंग को देखकर हैरान रह गया। उसकी उम्मीदों के विपरीत
संप्रदाय के नेता ने बस उसकी ओर सिर हिलाया। यदि आप शामिल होना चाहते हैं तो हमें आपको शामिल होने देना चाहिए। हाँ, नहीं, रुको, क्या इस जगह में प्रवेश करना इतना आसान था? एक बिल्कुल अपरिचित बच्चा, एसेक्ट लीडर अनएम भी उतना ही हैरान था। क्या आपको नहीं पता था कि हम नए छात्रों को स्वीकार नहीं करेंगे? हाँ, उससे पूछो, मैंने अपना मन बदल लिया है, ह्यूंग जोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। सच कहूं तो हम नए छात्रों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हम उस बच्चे को नजरअंदाज नहीं कर सकते जो माउंट हुआ के बारे में जानते हुए इतनी दूर से आया है। हाँ लेकिन अनएम, हाँ, संप्रदाय नेता, चीजें गोल गोल घूमती रहती हैं। बच्चा चाहे जो भी हो, वह माउंट हुआ के बारे में जानते हुए अपने पैरों पर चलकर हमारे पास आया। क्या हम उन लोगों को बाहर निकाल देंगे जिन्होंने हमें खोजा, सिर्फ इसलिए कि हम पहले जितने महान नहीं हैं? अगर किसी और ने ये सुना होता तो शायद वह प्रभावित होता, लेकिन चुनम्यांग की सारी तैयारियों के बाद ये बात उसके लिए बस खौफनाक थी। यह क्या है? क्या उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति पर शक नहीं करना चाहिए जिसे वे जानते ही नहीं? वह संप्रदाय का नेता कैसे बन गया? नहीं, वह संप्रदाय का नेता अवश्य ही बन गया होगा क्योंकि वह ऐसा ही था। अरे नहीं, उससे पहले मैं रहता हूँ। ये ठीक है, ह्यूंग जोंग ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे पहले आपने किस तरह का जीवन जिया है। चाहे आप पापी या चोर रहे हों, जिस क्षण आप माउंट हुआ पर चढ़ते हैं, आपका अतीत गायब हो जाता है। बेशक ऐसा हुआ, लेकिन यह इतना आसान नहीं हो सकता था। नहीं नहीं, मैंने तुमसे कहा था कि यह ठीक है। यार, ये ठीक नहीं है, मेरी बात सुनो। अनएम, संप्रदाय नेता, इस बच्चे को रहने के लिए जगह दो। हाँ, आपका नाम चुनम्यांग है। चुनम्यांग ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है, चुन परिवार का चुनम्यांग। संप्रदाय का नेता हंसा। ये भी भाग्य ही होगा। आपको उसके लिए कोई नया नाम रखने की जरूरत नहीं है। शायद आपको पता न हो, लेकिन माउंट हुआ में आपका नाम बहुत मायने रखता है। ह्यूंग जोंग की आंखें सिकुड़ गईं। क्या कोई इस नाम के योग्य होगा? हाँ, चुनम्यांग ने उत्तर दिया। मैं देख लूंगा। चुनम्यांग अकड़कर खड़ा रहा और अनएम उदास भाव से उसे दूर ले गया। इस तरह जैसे ही वह बाहर निकला, माउंट हुआ के परिदृश्य ने उसकी आंखें खींच ली। मैं प्रवेश कर चुका हूँ, प्रविष्टि की। अनएम ने उसके विचारों को बाधित किया। परिचय समारोह आयोजित नहीं किया गया है, लेकिन इस क्षण से आप माउंट हुआ के शिष्य हैं। आप मार्शल आर्ट के लिए एक वाहन बन जाएंगे और माउंट हुआ के सबसे कम उम्र के शिष्य होंगे। सबसे छोटा, चुनम्यांग की आंखें कांप उठी। सबसे छोटा, वह प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड सेंट चुनम्यांग, सबसे छोटा। हे। जब चुनम्यांग की खुशी बाहर आई तो अनएम मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तुम खुश लग रहे हो। हाँ, इतना खुश। हा। लेकिन आंसू क्यों गिर रहे थे? बकवास। अध्याय 10। ओह माय, माउंट हुआ खंडहर में है। 5। बच्चा, मैंने उसे छात्रावास भेज दिया है। मुझे लगता है कि हम अभी समारोह शुरू कर सकते हैं। अच्छा ऐसा है। अनएम ने उसके पैरों की तरफ देखा। ह्यूंग जोंग ने ये देखकर धीरे से मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि तुम्हें ये पसंद नहीं है। पसंद न करने के बजाय। अनएम थोड़ा हिचकिचाया, फिर एक आह के साथ अपने होंठ खोल दिए। संप्रदाय के नेता, मुझे आपकी हरकतों का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे को क्यों ले जाया गया? अब समय आ गया है कि हम उन लोगों की संख्या कम करें जिन्हें हमें खाना खिलाना है। हाँ, ये सच है, और वह कोई साधारण बच्चा नहीं है, बल्कि ऐसा व्यक्ति है जिसके पास मार्शल आर्ट की कोई प्रतिभा भी नहीं है। सबसे बढ़कर मुझे उससे एक पल भी दया नहीं आती। वह बच्चा हमारे संप्रदाय के मानकों पर खरा नहीं उतरता, तो फिर ऐसे बच्चे को हमारे माउंट हुआ में क्यों लाया जाए? अनएम की बातों पर ह्यूंग जोंग मुस्कुराए। आपको ऐसा लगता है? संप्रदाय नेता, अनएम ने गहरी सांस ली। कभी कभी यह बूढ़ा आदमी भ्रमित कर देता था। मैं उसे कभी नहीं समझ सकता। 10 साल से ज्यादा समय तक इस आदमी की मदद करने के बाद भी अनएम उसे समझ नहीं पाए। ह्यूंग जोंग के विचार इतने गहरे थे कि वह समझ नहीं पाए। अनमा, हाँ, संप्रदाय नेता, कभी कभी रिश्ते अप्रत्याशित रूप से आते हैं। ह्यूंग जोंग खिलखिलाकर मुस्कुराया। हो सकता है कि वह बच्चा माउंट हुआ के लिए रोशनी बन जाए। वह बच्चा माउंट हुआ का प्रकाश बनने के लिए बहुत छोटा है। वह हो सकता है। ह्यूंग जोंग का चेहरा काला पड़ गया। माउंट हुआ की वर्तमान स्थिति पवन झनकार के समान थी।
खुद को संभाले रखना कठिन था और अगर यह गिर जाए तो कोई भी आश्चर्य नहीं करेगा। यही कारण था कि अनम नहीं चाहता था कि चुंग म्यांग इसमें शामिल हो। चुंग म्यांग को कितना दुख होगा अगर उसे ज्वाइन करने के तुरंत बाद अकेला छोड़ दिया जाए। उसे इतनी तकलीफें कैसे होंगी जब वह यहाँ तक आया और फिर से सड़कों पर धकेल दिया गया। मैं जानता हूँ कि स्थिति कठिन है। ह्यून जोंग ने अपना मुंह खोला। लेकिन अनामा, बेर के फूल बर्फ में भी खिलते हैं। कठोर ठंड में बेर के फूल आम बेर के फूलों की तुलना में ज्यादा मीठी खुशबू देते हैं। अगर हम सिर्फ इसलिए बीज नहीं बोते क्योंकि सर्दी आ गई है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि बर्फ में बेर के फूल खिलने की संभावना खत्म हो जाएगी? हाँ, ठीक है, तो जाकर देखो। जैसे ही अनम ने चुपचाप दरवाजा बंद किया, उसने आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। हर बार जब वह ह्यून जोंग से बात करता था, तो उसे ऐसा महसूस होता था जैसे उसका दिल चीर दिया गया हो। हालांकि आज तक ह्यून जोंग से बात करने के बाद भी उसका दिल तरोताजा महसूस नहीं कर रहा था। ह्यून जोंग के शब्दों पर उसके विचार अभी भी रुके हुए थे और माउंट हुआ की वर्तमान स्थिति के कारण मन अभी भी धुंधला था। वर्तमान माउंट हुआ को बचाया नहीं जा सका। ह्यून जोंग ने अपनी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत की, लेकिन हालात बद से बदतर होते चले गए। अगर हालात ऐसे ही रहे तो ये 1 साल भी नहीं टिक पाएंगे। जब भी वह सोचता कि माउंट हुआ, जिसका इतना वीरतापूर्ण इतिहास था, अब समाप्त होने वाला है, तो उसका दिल दुखता था। हमारा माउंट हुआ किधर जा रहा है? अनम ने अपनी आंखें बंद कर ली। चुंग म्यांग ने अपने पहने हुए कपड़ों को देखते हुए अपना सिर नीचे झुका लिया। एक सफेद लबादा जो उसकी आंखों को भा गया। छाती के पास उकेरे गए 5 पंखुड़ियों वाले बेर के फूलों को देखकर उसे अजीब सा महसूस हुआ। इससे उसके पूरे शरीर में गुदगुदी होने लगी। नहीं, मुझे बहुत खुजली हो रही है। कपड़ों का कपड़ा इतना खराब था कि हर बार जब वह त्वचा को छूता था तो ऐसा लगता था कि वह उसकी त्वचा को रगड़ रहा है। अगर उसने पहले कभी उन फटे पुराने कपड़ों का अनुभव नहीं किया होता तो इसे पहनने से उसे और भी परेशानी होती। 1 महीने तक भिखारी के रूप में रहने से उसे मदद मिली। छी, चुंग म्यांग ने भौहें सिकुड़ी। ये बदल गया है। अतीत में माउंट हुआ वुडांग संप्रदाय या शाओलिन संप्रदाय की तरह धन से भरपूर कबीला नहीं था, लेकिन फिर भी इसमें प्रचुर धन छिपा हुआ था। बेशक वह पैसे को अपने दिल की इच्छा के अनुसार खर्च नहीं कर सकता था, क्योंकि साह्योन के पैसे के लालच ने कभी किसी को पैसे छूने नहीं दिए। कम से कम वह संप्रदाय के अनुयायियों को अच्छे कपड़े पहनाता और उन्हें अच्छी चीजें खिलाता। लेकिन अब कपड़े फटे हुए थे। इन लोगों ने इतने सारे पैसों का क्या किया? उस तिजोरी में ढेर सारा पैसा रहा होगा। नहीं, तिजोरी को भूल जाओ। उन्होंने पैसे के लिए संप्रदाय के अंदर ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण वस्तुओं को भी बेच दिया, तो वे बच्चों को इस तरह के कपड़े क्यों पहना रहे थे? उन्हें ठीक से कपड़े नहीं पहना पाने, उन्हें ठीक से पढ़ाने में सक्षम नहीं होने का क्या मतलब यह नहीं है कि उन्होंने अपना सारा पैसा बर्बाद कर दिया? चुंग म्यांग ने गहरी सांस ली। सीधा चलने का रास्ता जैसी कोई चीज नहीं होती। आह, जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, उतना ही अधिक उसका सिर दुखता। अपेक्षाएं केवल निराशा की ओर ले जाती हैं। खैर, मैं शामिल हो गया। वह शामिल होने में कामयाब रहा। सबसे बुरी आपदा तब घटित हुई जब वह माउंट हुआ में सबसे कम उम्र का प्राणी बन गया। ये वह नहीं था जो चुंग म्यांग चाहता था, लेकिन कम से कम वह संप्रदाय में प्रवेश करने में सफल रहा। बहुत सारी समस्याएं हैं जिन्हें हल करना होगा, लेकिन क्या ये हजारों मील की यात्रा में पहला कदम मात्र नहीं है? चाहे काम कितना भी मुश्किल क्यों न हो, अगर उसे एक के बाद एक कदम उठाया जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो न किया जा सके। दुनिया में ज्यादातर चीजें इसी तरह हल की जा सकती हैं, लेकिन ये जगह कहाँ है? यही समस्या थी। चुंग म्यांग जहाँ स्थित है, वहाँ पहले एक हॉल था। हालांकि इस बीच इसमें बदलाव किया गया। हॉल के पिछले स्वरूप को छात्रावास में बदल दिया गया। अगर चुंग म्यांग की याददाश्त उसे धोखा नहीं देती, तो माउंट हुआ में रहने की कोई अवधारणा नहीं थी। जो लोग संप्रदाय में नए शामिल होते थे, वे अपने गुरु के साथ रहना शुरू कर देते थे। तो फिर अब वह क्या कर रहा था? मैं इसे ऐसे स्थान के रूप में नहीं देख सकता जहां मैं किसी अन्य गुरु के चरणों में प्रवेश करने से पहले रहूं। चाहे वह इसे किसी भी दृष्टि से देखे, यह मनुष्यों के रहने के लिए बनाई गई जगह थी। क्या मैं यहाँ अकेला हूँ? चुंग म्यांग अपने कमरे से बाहर आया। कमरे संकरे दालान के चारों ओर एक दूसरे के बगल में बने हुए थे। ये पहले के स्वरूप से अलग था। चुंग म्यांग ने अगले कमरे का दरवाजा खोला और उसमें कपड़े और अन्य सामान दिखाया। क्या यहाँ कोई रह रहा है?
चुन म्यांग ने अपना सिर झुकाया। ऐसे अस्त व्यस्त कमरे में कौन रहने की हिम्मत करेगा? आप कौन हैं? चुन म्यांग ने अपना सिर घुमाया। अरे बाप रे! उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि कोई उसकी ओर आ रहा है। उसने गलती कर दी थी। मैं भूल गया, अब मेरे पास मार्शल आर्ट नहीं है। भले ही वह माउंट हुआ पर आया था, लेकिन उसने अभी तक मार्शल आर्ट नहीं सीखी थी। उसके कारण ही क्यूई साधना के बाद उसका शरीर मजबूत हुआ, जो कि नींव थी। यथार्थवादी रूप से कहें तो इस समय वह केवल एक ही काम कर सकता था, वह था आंतरिक क्यूई को इकट्ठा करना, जो एक नाखून जितनी छोटी थी। इसका मतलब था कि वह अतीत में जहां था, उसके करीब कहीं भी रहना असंभव था। तू कौन है, कमीना? किसी और के कमरे में जासूसी कर रहा है, चोर। खुरदुरा मुंह, एक बच्चा जो चुन म्यांग की ही उम्र का लग रहा था। जैसे ही बच्चा चिल्लाया, और भी बच्चे बाहर भागे। क्या? जो गुल, यह क्या है? जो गुल नाम के बच्चे ने चुन म्यांग की ओर इशारा किया। ये बदमाश मेरे कमरे में जासूसी कर रहा था। कौन है ये? नए आए लग रहे हो। चुन म्यांग ने छत की ओर देखा। मुझे जीवित वापस क्यों आना पड़ा? क्या यह ऐसी क्रूर स्थिति देखने के लिए था? ये देखकर दिल टूट गया कि युवा लोग उन पर उंगली उठा रहे थे और उन्हें क्या क्या कह रहे थे। उम्र के लिहाज से चुन म्यांग उनके परदादा थे। बेशक वे ये संभवतः नहीं जान सकते, लेकिन वह माउंट हुआ के नम्र और अनुशासित विद्यार्थियों और वर्तमान शिष्यों के बीच कैसे सामंजस्य बिठाए, जो पड़ोस के गिरोहों की तरह अपने मुंह का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही उसने अस्त व्यस्त बालों वाले लड़के से बात करने के लिए अपना मुंह खोला। क्या हो रहा है? उफ! टीचर अंजियोम, पीछे से आई धीमी आवाज सुनकर बच्चे दाएं बाएं घूमने लगे। तभी एक बड़ा सा व्यक्ति सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसके चेहरे और हाव भाव से भद्दापन झलक रहा था, और यह स्पष्ट था कि इस बच्चे ने अब तक किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई है। जैसे ही उसे पुकारा गया, अंजियोम ने अपने नाम के अनुरूप अपनी तीखी तलवार जैसी आंखों से चारों ओर देखा। तुम सब अपनी ट्रेनिंग के दौरान इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? किसने कहा कि तुम्हें ऐसा करना ठीक है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी यूनिफॉर्म गंदी थी, इसलिए मैं कपड़े बदलने आया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बहाने देने की? मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। डरे हुए सभी बच्चे एक कदम पीछे हट गए। इस बीच वे सभी चुन म्यांग की ओर देखने लगे। तुम हो चुन म्यांग, आप निश्चित रूप से व्हाइट प्लम ब्लॉसम बोर्डिंग हाउस के नए सदस्य होंगे। व्हाइट प्लम ब्लॉसम बोर्डिंग हाउस, ये व्हाइट प्लम ब्लॉसम बोर्डिंग हाउस है। ये वो छात्रावास है जहां माउंट हुआ के शिष्य रहते हैं। क्या आपने इसके बारे में नहीं सुना? छात्रावास, आदमी ने भौहें सिकुड़ी। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें सम्मानपूर्वक बात करनी चाहिए? हाँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। धत तेरी की! एक बार फिर उसने इस बारे में गहराई से नहीं सोचा। जो बच्चे उसके समय में माउंट हुआ में प्रवेश भी नहीं कर पाए थे, वे अब मास्टर बन जाएंगे। ये तो बहुत गड़बड़ है। शिक्षक का पद पाने के लिए इस आदमी को वाकई बहुत कुशल होना चाहिए। उसे यकीन था कि उसे यहाँ अपना जीवन यापन करने के लिए मजदूरी करनी पड़ेगी। तुम भी चलो। हाँ, चाहे आप देर से आए या जल्दी, आपको अभ्यास करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शिष्य का काम है कि वह कभी भी समय व्यर्थ न करे। चुन म्यांग भी इस कथन से सहमत हुए। इस भयावह स्थिति को बदलने के लिए चुन म्यांग को एक दिन पहले ही खुद को मजबूत करना पड़ा। इसके लिए एक ऐसा माहौल जरूरी था जहां वह अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान केंद्रित कर सके। समस्या ये थी कि वे उसे बुनियादी मार्शल आर्ट सिखाने की कोशिश कर रहे थे, जो चुन म्यांग के लिए बेकार थी। आना, वह आदमी पहले चला गया। बच्चे भी उसके पीछे चले गए, लेकिन उनमें से एक वापस लौट आया। ये जो गुल था, मैं आज रात को आपसे मिलूंगा। मैं तुम्हारा सिर ठीक कर दूंगा। सही सही, भागने के बारे में मत सोचो। जरूर, आइए। असल में तुम हो, आप क्या कर रहे हो? अंजियोम की आवाज सुनकर बच्चा चौंक गया और उसने जवाब दिया, मैं आ रहा हूँ गुरुजी। बच्चे को आगे भागते देख चुन म्यांग ने आह भरी। मुझे उनके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। वे सभी संप्रदाय के वंशज थे। बेशक चुन म्यांग का बच्चों के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार दूसरों से अलग होगा। वे इसके हकदार हैं। चुन म्यांग चलते हुए मुस्कुराया।